नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द लर्नोलॉजी हब में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले द गॉड ऑफ थंडर थॉर के बारे में। थॉर एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा है, खास करके MCU यूनिवर्स की फ्रेंचाइज की वजह से। पर असल में थॉर कौन था, उसकी कहानी क्या है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं तो मैं अपनी नस काट लूंगा। नस सॉरी भाई, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इनसे तो बेटर ही है जो बोलते हैं अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थॉर ओडिन के पुत्र है जो विजडम, पोएट्री, हीलिंग एंड डेथ के गॉड है। थॉर के पिता ओडिन को देवताओं का राजा भी कहा जाता है। थॉर की माँ जॉर्ड है जो पृथ्वी का अवतार है। थॉर को असीर गॉड भी माना जाता है। जर्मनी के नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर एक असीर देवता है, यानी एक योद्धा है। इसी वजह से थॉर को आमतौर पर उसके बाद के जीवन में युद्ध में देखा जा सकता है। जर्मनिक और नॉर्स माइथोलॉजी में थॉर को गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है, जो एक जादू हथौड़ा अपने पास रखता है जिसे केवल थॉर ही उठा सकता है। इस हथौड़े को म्योनिर कहा जाता है और म्योनिर थॉर का मोस्ट आइकॉनिक सिंबल है। जब वो म्योनिर को आकाश में फेंकता है तो वो बूमरैंग की तरह उसके पास लौट आता है, जैसा कि हमने मार्वल की मूवीज में देखा था। थॉर गॉड ऑफ थंडर होने के अलावा लाइटनिंग, स्टॉर्म, स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन के भी देवता है। नॉर्स माइथोलॉजी के अनुसार थॉर के लंबे लाल बाल है और दाढ़ी थी। थॉर हमेशा एंगर को रिप्रेजेंट करता है, हिंसा में शामिल होने के लिए तत्पर रहता है, भले हिंसा आवश्यक हो या ना हो। थॉर की ताकत दुगना करने के लिए उसके पास 3 वस्तुएं थी, उसमें से हथौड़े के बारे में तो मैंने बता दिया। थॉर के पास एक पावर बेल्ट थी जिससे उसकी ताकत दोगुना हो जाती थी, और लोहे के दस्तन की एक जोड़ी। थॉर को खाने का बहुत शौक है और माइथोलॉजी में थॉर हमेशा शहद से बनी एक ड्रिंक पीता है। पोएटिक एडा की थीम स्क्विडा पोएट बताते हैं कि कैसे विशाल थीम ने थॉर के हथौड़े को चुरा लिया था और उसे डीप अंडरग्राउंड में छुपा दिया था, और थॉर ने अपने हथौड़े के बिना देवताओं को और उनकी पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था। लोकी आमतौर पर शरारती और विश्वासघाती है, पर इस बार वो मदद करना चाहता था और इसलिए वो थ्रीम के पास गया और उससे पूछा कि वो हथौड़े के बदले क्या चाहता है। थ्रीम ने फ्रीजा से शादी करने की इच्छा जताई। फ्रीजा ने कहा कि मैं इससे शादी नहीं करूंगी, तो थ्रीम इतना क्रोधित हो गया था कि पूरा एसगार्ड हिल गया था। इस समस्या का समाधान के लिए सारे देवता एक हो गए। हेमडाल ने सुझाव दिया कि उन्हें थ्रीम की शर्त मान लेनी चाहिए, लेकिन प्लान के अनुसार थॉर को शादी की पोशाक और फ्रीजा का नेकलेस पहनाकर शादी में खड़ा करेंगे। इस बार नाराज होने की बारी थॉर की थी। वो महिलाओं के कपड़े नहीं पहनना चाहता था और देवता थॉर को समझाने में कामयाब रहे और लोकी थॉर के साथ ब्राइड्समेड बनकर उसके पास चला गया। दोनों आंधी के दौरान जेतुनेम पहुंचे। रेल्म्स ऑफ गॉड में पहुंचकर बहुत सारे भोजन के साथ एक विशाल दावत में शामिल हुए। फ्रीजा के भेष में आए हुए थॉर को एक बेल, 8 सैल्मन और पूरे बैरल मीट का सेवन करते देख थ्रीम हैरान रह गया। क्विक थिंकिंग लोकी ने बात को संभालते हुए कहा कि फ्रीजा थ्रीम से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी कि उसने 8 दिन से कुछ नहीं खाया। जब थ्रीम ने फ्रीजा को किस करने की कोशिश की, पर थ्रीम दुल्हन का टेरिफाइड लुक देखकर पीछे हट गया। लोकी ने जल्दी से समझा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 8 रातों से नहीं सोई, और लोकी तो है ही सबका बेवकूफ बनाने के लिए। लोकी के बातों पर तो देवता भी विश्वास कर लेते थे, ये तो फिर भी राक्षस था। शादी की परंपरा के तौर पर थ्रीम को फ्रीजा को कुछ मुंह दिखाई देनी पड़ेगी, तो थ्रीम ने म्योनिर को अंडरग्राउंड से बाहर निकाला और फ्रीजा के गोद में रख दिया। म्योनिर हाथ में आते ही थॉर ने अपना असली रूप सबको दिखा दिया और वहां मौजूद सभी जायंट्स की खोपड़ी को अपने हथौड़े से कुचल दिया और उसने दुनिया का अंत होने से बचा लिया। थॉर और लोकी से जुड़ा भी एक किस्सा बहुत ज्यादा फेमस है। थॉर की शादी पृथ्वी और फसल की सुनहरी बालों वाली देवी शिव से हुई थी। एक दिन जब वो एसगार्ड में अपने घर के बाहर सबसे नरम काई के किनारे पर बैठी थी जहाँ देवता रहते थे, उसके सुनहरे बालों को धूप में सुखाते सुखाते उसकी आंख लग गई। जब आप ज्यादा काम नहीं कर रहे हो तो धूप में सोना आसान होता है, और विशेष रूप से आसान है अगर कोई दूसरा भगवान आप पर जादू करता है ताकि कुछ भी आपको जगा न सके। और वो और कोई नहीं, अग्नि और शरारत के देवता लोकी था, जिन्होंने शिव पर नींद का जादू डाला था। लोकी ने देखा कि चारों ओर उसके खूबसूरत बाल झूम रहे थे और इसे देखकर लोकी अपनी क्रीपी स्माइल में हंसने लगा। कहा कि गॉड ऑफ थंडर के घर में परेशानी पैदा करने के इस मौके को मैं कैसे गवा सकता हूँ। वो जानना चाहता था कि शिव के सोने के बाल थॉर का सबसे बड़ा खजाना है और वो इसे छीनने के लिए बड़ा आतुर था। और जब शिव सो रही थी तो लोकी ने अपनी कैंची ली और शिव के बाल काट दिए। हर एक प्यारा ताला एक एक करके उसके कंधों पर गिरे और उसकी पोशाक नीचे कर दी। लोकी ने उसका सिर पूरा गंजा कर दिया था, मानो उसे सेना में भर्ती करवाया हो या जेल के जहाजों पर अपराधी बनाया हो। बेचारी
बेचारी शिव। कुछ देर बाद शिव की नींद खुल गई। उसका सिर और गर्दन ठंडा और हल्का महसूस हो रहा था। तब उसने ऊपर देखा और देखा कि सूरज अभी भी चमक रहा है। तब उसने अपने बालों को महसूस किया, वहाँ कुछ भी नहीं था। नीचे देखते हुए उसने अपने चारों ओर बालों के गुच्छे को देखा तो परेशान होकर वो अंदर भागी और फुट फुट कर रोने लगी। शिव के रोने से उत्तर में बारिश होने लगी। तो लोगों ने पूछा, स्वर्ग में शिव को क्या हुआ है, वो लगातार क्यों रो रही है। तब उस रात थॉर घर आया, लेकिन जब उसने अपनी प्यारी पत्नी को पुकारा तो उसने उत्तर में अपने आवाज नहीं दी। थॉर ने सोचा कि वो कहीं और होगी, इसलिए उसने अपना हथौड़ा नीचे रख दिया और सीटी बजाते हुए अन्य देवताओं के घरों में और महलों में उसकी तलाश करने चला गया। दुख की बात यह है कि थॉर घर आया, उसे खाली घर में वापस आना पसंद नहीं था। उसने शिव को बार बार पुकारा और कहा कि मेरे पास वापस आ जाओ, और फिर कानाफूसी में थॉर को अपना नाम सुनाई दिया। शिव छाया में खड़ी थी, थॉर को केवल उसकी शैडो दिख रही थी। मेरे पति, उसने चिल्लाया, मुझे शर्म आती है कि तुमने मुझ पर अपनी आंखें रखी। मुझे देवताओं के एसगार्ड में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे एसगार्ड छोड़ देना चाहिए और कहीं और छिपने के लिए चले जाना चाहिए। थॉर ने कहा कि ऐसा मत बोलो डियर, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। थॉर ने कहा कि बाहर आओ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। ने कहा कि मेरी ताज की सुंदरता, मेरे बाल चले गए, किसी दुष्ट ने उसे काट लिया और मुझे छीन लिया। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस हालत में देखो, इसलिए मुझे जाना होगा। थॉर ने देखा कि ये तो सच है कि शिव के बाल झड़ गए थे। उसका मुंडा वैसे अभी भी सुंदर था, लेकिन उसकी आंखों से नाचने का आनंद गायब हो गया था। उसके बजाय उसका चेहरा सिसकने से फूला हुआ था, जो थॉर के लिए परेशानी की बात थी। और तब पृथ्वी के लोगों ने तड़पती गड़गड़ाहट के साथ आकाश की गर्जनें सुनी। थॉर ने गुस्से में कहा कि कौन था वो शिव? मैं देवताओं में सबसे मजबूत, मैं उसे ढूंढ लूंगा और जिसने भी ऐसा किया है उसे मार डालूंगा। मैं अन्य देवताओं को अपनी सारी शक्ति, उनके सभी जादू और अपनी सारी शक्तियों का उपयोग करके आपको अपने अद्भुत सुनहरे बाल वापस कर दूंगा। थॉर शिव को लेकर घूंघट में इमॉर्टल्स के दरबार में ले आया, जहाँ कुछ अन्य देवी देवता परिषद में मिड की चुस्की लेते हुए क्रिस्टल बेंच पर बैठे हुए थे। इनमें से कोई भी थॉर को नहीं बता सका कि शिव के बाल किसने काटे हैं। और अंत में ओडिन, देवताओं के प्रमुख और थॉर के पिता ने बात की, यह जरूर लोकी रहा होगा जिसने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि वो शरारत का देवता है और हम सभी जानते हैं कि वो बहुत सारी शरारतें कर सकता है। लोकी के अलावा दूसरा कोई ऐसा काम नहीं करेगा। हालांकि ये एक बड़ी शरारत थी और लोकी को भी शरारत पसंद है, लेकिन थॉर, तुम्हें उसे यहाँ नहीं मारना चाहिए। एसगार्ड में देवताओं के बीच कोई हत्या नहीं हो सकती। मैं तुम्हारे लिए लोकी को ढूंढ लूंगा, लेकिन उसे मत मारो, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा भी जादू हो सकता है जिससे शिव की सुंदरता वापस लौट आए। थॉर ने ओडिन से कहा कि मैं उसे मारना चाहता हूँ, लेकिन इससे शिव को मदद नहीं मिलेगी। ओडिन ने फिर कहा, मेरे बेटे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। ओडिन कहता है कि मैं कॉल को कॉल करूंगा और सभी को इसका उत्तर देना होगा, यहाँ तक कि लोकी को भी। ओडिन का आह्वान सुनने में भयानक था, लेकिन सभी देवी देवताओं को जो परिषद कक्ष में मौजूद नहीं थे, उन्हें जो कुछ भी कर रहे थे उसे छोड़कर इकट्ठा होना पड़ा, यहाँ तक कि लोकी को भी। लोकी ने तुरंत देखा कि हर कोई उसके खिलाफ है, तो उसने कहा कि तुम्हारा सबूत कहाँ है कि मैं अपराधी हूँ। तो ओडिन ने लोकी से कहा कि तुमने बहुत गलत किया है, आपने शिव और थॉर के साथ बहुत बड़ा गलत किया है, आपको इससे सुधार नहीं होगा। लोकी ने मजाक में कहा, मैं बाल नहीं उगा सकता, और अगर मैं कर भी पाता तो मैं इसके सिर पर कभी बाल वापस नहीं लाता। लोकी के इन बातों पर सभा में मौजूद कोई भी देवता नहीं हंसे। लोकी ने थॉर की तरफ देखा तो थॉर गुस्से से लाल हुआ पड़ा था। उसने ओडिन की तरफ देखा, जिसने गंभीरता से फिर से उसे कहा कि आपको जो गलत किया है उसे अच्छा भी करना चाहिए। तो इस बात के लिए लोकी को एसगार्ड छोड़ना पड़ा। थॉर से बचने के लिए उसने नहीं छोड़ा था, हालांकि वो इसका हिस्सा था। लोकी इस समस्या का हल ढूंढने के लिए निकल गया था। लोकी नश्वर की भूमि मिडगार्ड में नहीं गया, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा कोई पुरुष या महिला कभी नहीं हुई जो ऐसा कर सके, शिव के बालों को उसे वापस लौटा सके। इसलिए लोकी धरती के नीचे चला गया। आप और मैं धरती के नीचे नहीं जा सकते, लेकिन लोकी आग का देवता होने के कारण धरती के नीचे आसानी से जा सकता था, क्योंकि गर्म लावे के कारण हम सर्वाइव नहीं कर सकते। ये वो जगह थी जहाँ गोम्स रहते हैं। पृथ्वी के अंदर गोम्स मास्टर स्मिथ और धातु, खनिजों और क्रिस्टल के समृद्ध संरक्षक थे। इन्हें उन्हें जादू का भाला बनाते हुए देखा, जो उस पर फेंके जाने वाली हर किसी वस्तु को नष्ट कर सकती थी। और एक नाव थी जो कहीं भी चल सकती थी और जिसे आप कहीं भी मोड़ सकते थे और अपनी जेब में भी रख सकते थे। लोकी चालाक था और जब भी वो उन्हें देखने जाता था तो हमेशा गोम्स की चापलूसी करता था। उसने आकाश में उनके काम की प्रशंसा की और उन्हें पृथ्वी देने का वादा किया, हालांकि उनके पास पहले से ही पृथ्वी थी। लोकी की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर वो लोकी पर विश्वास करने लगे, क्योंकि किसी और ने उनके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था, यहाँ तक कि जब वे बच्चे थे तभी भी। इसीलिए लोकी की बातें सुनकर उनका दिल पिघल गया। लोकी ने उनसे कहा कि आपके पास इतना सोना और कौशल है कि आप फर्श की लंबाई के बालों की टोपी और रेशम की तरह मुहिम बना सके। गोम्स ने तुरंत ही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अंत तक सुनहरे बालों की टोपी तैयार कर ली, यहाँ तक कि लोकी भी उनके काम से प्रभावित हो चुका था। लोकी ने कहा कि यह सच है कि आप मास्टर स्मिथ है, कोई भी बेहतर नहीं है। क्या आप मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के बदले अपनी टोपी देंगे?
गोम्स होशियार नहीं थे, उन्होंने लोकी को सुनहरे बालों की टोपी दे दी। हालांकि पृथ्वी पहले से ही उनके पास थी और स्वर्ग लोकी के देने के लिए नहीं था। ये कहकर लोकी वहां से चला गया और सीधे एसगार्ड जा पहुंचा। एसगार्ड जाकर लोकी सीधा सिप को खोजने लगा। सिप मिलते उसने उसका घूंघट उतार देने के लिए कहा, क्योंकि तुम्हारे बाल फिर से सुनहरे होंगे। और उसने वो टोपी सिप के सर पर पहना दी। उसके बाल घुटने तक आ गए और वो फिर से खिलखिलाने लगे और उसकी आंखें एक बार फिर चमक उठी। जैसे उसके गालों पर चमक लौटी, वो सचमुच सुंदर लग रही थी। और ये कहानी कि कैसे सिप ने अपने सुनहरे बालों को खो दिया था और फिर से वापस पा लिया। नॉर्स माइथोलॉजी में रैग्नारॉक का अक्सर जिक्र हुआ है, लेकिन रैग्नारॉक है क्या? मार्वल की भी थॉर रैग्नारॉक करके मूवी आई थी, तो आखिर माइथोलॉजी और एमसीयू यूनिवर्स में क्या डिफरेंस है, आइए वो जानते हैं। रैग्नारॉक ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज का विनाशकारी अंत है, यहाँ तक कि देवताओं का भी। जब नॉर्स पौराणिक कथाओं को कहानियों का एक क्रोनोलॉजिकल सेट माना जाता है, तो रैग्नारॉक की कहानी स्वाभाविक रूप से वो बहुत अंत में आती है। रैग्नारॉक वर्ड पुराने नॉर्स रैग्नारॉक से आया है, जिसे देवताओं का भाग्य भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में यही तक। रैग्नारॉक के बारे में हम दूसरे पार्ट में बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर किसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।